आज का टॉपिक रहेगा आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। जब आप कोई बिजनेस साझे में स्टार्ट करते हो यानी कि अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट करते हो, उसको ही पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट helps in solving problem related to sharing profit, losses and investment among partners in a business or any collaborative efforts। यानी कि पार्टनरशिप का मतलब ही ये है कि अगर आपने किसी पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है तो किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को शेयर करोगे, जो लॉस होगा अगर उसको किस तरीके से शेयर करोगे, या इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में आप लोग इन्वेस्ट करोगे अपने पार्टनर के साथ। ये सारी चीजें आपको पार्टनरशिप में बताई जाएगी। We will be seeing some important definition and terms। ये जो important definition है, terms है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पहला है आप लोगों का रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, थर्ड है आपका टाइम पीरियड, फोर्थ है आपका सैलरी और कमीशन, फिफ्थ है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिक्स्थ है आपका विड्रॉल्स, सेवंथ है आपका न्यू पार्टनर्स, एट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नाइन्थ है आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट डिसोल्यूशन, टेंथ है आपका वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर्स। फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इफ टू और मोर पार्टनर्स इन्वेस्ट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कैपिटल इन अ बिजनेस, द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। इफ A and B invest capital C1 and C2 in a business, the ratio of their investment is given C1 is to C2। यानी कि अगर A और B दो पार्टनर है, A आप C1 और B C2 कैपिटल को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो C1 is to C2 होगा। सेकंड है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। The profits or losses are distributed among the partners based on the ratio of their investment। यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस आप बाद में पार्टनर शेयर करेंगे वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही शेयर करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला करके यहाँ पे बताऊंगा कि प्रॉफिट जो भी आप लोगों का होता है, प्रॉफिट बराबर होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यानी कि जितना पैसा जितने समय के लिए लगा रहे हो उसी के हिसाब से, जितना पैसा जितने समय के लिए लगा रहे हो उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट शेयर मिलता है, या फिर लॉस हो रहा है तो लॉस शेयर मिलेगा। इफ A and B शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इन ए रेशियो ऑफ P1 is to P2, then the actual amount of profit or loss shared by A and B can be calculated using the formula। प्रॉफिट और लॉस ऑफ A क्या होगा आपका P1 और P2 का, तो P1 अपॉन P1 प्लस P2। यानी कि ए का जो आप लोगों का क्या था, प्रॉफिट और लॉस P1 था, तो P1 डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, P1 प्लस P2 इंटू टोटल प्रॉफिट और लॉस। क्लियर। प्रॉफिट और लॉस अगर B की बात करेंगे तो P2 अपॉन P1 प्लस P2 इंटू टोटल प्रॉफिट और लॉस। थर्ड देखते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड। The duration for which the partnership agreement is valid is an important factor in calculating the profits or losses। If A invests for T1 months and B invests for T2 months, the ratio of their time period can be used to calculate their share in the profit or loss। अगर A इन्वेस्टमेंट T1 मंथ के लिए हो रहा है और B T2 मंथ के लिए हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से आएगा, यानी कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कैसे आएगा मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट से निकलेगा। फोर्थ देखते हैं सैलरी और कमीशन। सम पार्टनर्स मे बी इंटाइटल्ड टू ए फिक्स सैलरी और कमीशन विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड एंड द ओवरऑल कैलकुलेशन। फिफ्थ देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स मे ऑल्सो बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस which is calculated based on the agreed upon rate। If interest is charged on the capital of the partners, it can be calculated using the formula। फिफ्थ देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कैसे निकलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, और ए की जितनी कैपिटल है वो और जो टाइम पीरियड है और डिवाइडेड बाई 100। ऐसे बी की निकाल देंगे, यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर
PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो यहाँ पे ए की कैपिटल बोला गया है, रेट यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होगी, और टाइम पीरियड जो समय होगा डिवाइड बाय 100। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन बी's कैपिटल निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू बी की कैपिटल, टाइम पीरियड और डिवाइडेड बाई 100। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ टाइप को देखते हैं, विड्रॉल्स। Any withdrawals made by the partners during the partnership period may affect the final calculation of profits or losses. Seventh देखते हैं, new partners. If any partners are introduced during the partnership, their investment and profit sharing ratios need to be considered. If a new partner C is introduced with a capital and the profit sharing ratio is P1:P2:P3, the revised share of each partners can be calculated using the formula. ठीक है ना, यानी कि अगर एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट शेयर भी इन तीनों में बढ़ जाएगा, P1, P2 और P3 में। ठीक है ना, रिवाइज हो जाएगा प्रॉफिट शेयर। देखते हैं प्रॉफिट ऑफ ए कैसे आएगा, P1 जो यानी कि ए का प्रॉफिट है, और डिवाइड बाई टोटल प्रॉफिट, P1 + P2 + P3 इंटू टोटल प्रॉफिट। ठीक है ना, समझ में आ रही है आप लोगों की बात? ठीक है, समझ में आ रही है। जैसे रेशियो आपको मान लो कि इस तरीके से दे दिया कि A-B-C का रेशियो दे दिया 3:4:5, और कह रहा है कि टोटल जो प्रॉफिट है यहाँ पर वो कितना है, मान लो कि 5,000 रुपये है। तो कैसे आप लोग इसको डिवाइड करोगे तीनों में अलग अलग से? टोटल प्रॉफिट है 5,000 रुपये, तो कैसे करोगे? यानी कि ए का जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कैसे निकलेगा, ए कितना है 3, और टोटल रेशियो 3, 4, 7 और 5 12, और गुना टोटल प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप लोग निकालोगे, ऐसे बी का, सी का, और आप लोग निकाल दोगे, है ना। ए का टोटल रेशियो का सम और इनटू टोटल प्रॉफिट कितना है, मल्टीपल बाई दिस। प्रॉफिट ऑफ ए इक्वल टू P1/P1 + P2 + P3 इंटू टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल टू P2/P1 + P2 + P3 इंटू टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ सी इक्वल टू P3/P1 + P2 + P3 इंटू टोटल प्रॉफिट। आगे देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन ए पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, द फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इज डन एंड द रिमेनिंग एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। नाइन्थ देख लेते हैं टाइप, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट डिसोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड and the remaining amount is distributed among the partners based on their profit sharing ratios. और 10th देखते हैं, वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर्स। वर्किंग पार्टनर जो होता है, क्या होता है, जो पूरे काम को मैनेज करता है, और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, जो केवल पैसा लगाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, उनको टाइप वाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट है सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग, सेकंड है आपका इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू पार्टनर, थर्ड है आपका विड्रॉल ऑफ ए पार्टनर, फोर्थ है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिफ्थ है आपका रेंट ऑन कैपिटल, सिक्स है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सेवंथ है आपका इन्वेस्टमेंट इन टाइम बेस्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट और लॉस बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड द एग्रीड अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉब्लम कैसे आप लोगों से यहां पर पूछेगा कि इफ ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी सो दैट शेयर ऑफ ए इज 2 times सेम एज बी और शेयर ऑफ बी इज 4 times सेम एज ऑफ सी, देन देयर शेयर आर इन द रेशियो। यानी कि ए कितना है, बी का 2 गुना है, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा 2:1 आएगा, और बी कितना है, सी का 4 गुना, तो बी और सी का रेशियो 4:1 आएगा। तो कंप्लीट कंबाइंड रेशियो निकलेगा ए बी सी का। तो 2 दूनी 2 चौक 8, 4 ही कम 4 आएगा, और 1 ही कम 1 आएगा। यानी कि कंप्लीट जो रेशियो ए बी सी का निकलेगा 8:4:1 आपका निकल कर आएगा। कर सकते हो इस तरीके से। सेकंड टाइप में देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर आफ्टर ए न्यू पार्टनर जॉइंस द बिजनेस विद ए सर्टेन कैपिटल। प्रॉब्लम समझते हैं। आकाश स्टार्टेड ए बिजनेस एंड इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज। विक्रम ज्वाइन हिम आफ्टर 3 months एंड इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट 24,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड हाउ मच प्रॉफिट विल विक्रम गेट। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉफिट शेयर जो होता है वो किस तरीके से होता है,
वो होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। आप देखिएगा प्रॉफिट हम लोग यहां पर देखेंगे, पहले प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालेंगे। एक है आप लोगों का यहां पर आकाश और दूसरा है आप लोगों का यहां पर विक्रम। आकाश कितना पैसा लगा रहा है? 60,000 रुपये, ठीक है ना। कितने दिन के लिए लगा रहा है? 1 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और अगर मैं विक्रम की बात करूं तो विक्रम आकाश के 3 महीने के बाद 80,000 रुपये लगा रहा, यानी कि टोटल विक्रम ने 80,000 रुपये लगाए। 12 में से 3 माइनस कर दूंगा, इसका मतलब 9 महीने के लिए। तो 20 दिए 60 और 20 चौक 80 और 3 से 9 3 बार और 4 से 12 3 बार, 3 से 3 कट गया, यानी कि जो रेशो निकल कर आया प्रॉफिट का 1:1 आया। जबकि कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट 24,000 है, तो 1:1 में 24,000 को अगर डिवाइड करूंगा तो 12,000 रुपये किसको मिलेंगे यहाँ पर? विक्रम को। और 12,000 रुपये मिलेंगे यहाँ पर आकाश को। दोनों को 12,000 रुपये मिलेंगे। तो विक्रम का प्रॉफिट पूछ रहा है, तो आपका क्या निकल कर आएगा? 12,000 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन है विड्रॉवल ऑफ ए पार्टनर, डिटरमाइनिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and the share of each partner after a partners withdraws from the business। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह की आपसे पूछी जाएगी। पार्टनरशिप बिटवीन पी एंड क्यू विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,500 रुपीज एंड 2,000 रुपीज फॉर ए ईयर। ए न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस आफ्टर 4 months विद 2250 यानी कि 2,250 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। If Q withdraws after 9 months, the profit at the end of the year should be shared in the ratio। कहता है कि स्टार्टिंग में P और Q, मैंने आपको फॉर्मूला जो बता रखा उसी फॉर्मूले पे हम लोग काम करेंगे। यानी आपका जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से आएगा? वो आपका आएगा निकल कर इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। आप ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट का रेशियो मैं यहां पे निकालूंगा। कौन कौन है आपका? एक P है यहाँ पर, एक Q है और बाद में इंट्रोड्यूस होता है एक और पार्टनर, ए न्यू मेंबर। उस न्यू मेंबर को मैं R से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कहता है कि P 1,500 रुपये लगा रहा है, Q 2,000 रुपये। तो P का इन्वेस्टमेंट है 1,500 रुपये और Q का इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपये 1 साल के लिए। एक नया मेंबर है जो 4 महीने के बाद इंट्रोड्यूस होता है और 2,250 रुपये लगाता है, ठीक है ना, 4 महीने के बाद। 12 में से 4 गया, यानी कि इसने केवल 8 महीने के लिए लगाए। P ने टोटल 12 महीने के लिए लगाए और Q के बारे में बोल रहा है कि 9 महीने के बाद सारा पैसा वापस ले लेता है, अपना वापस निकाल लेता है। इसका मतलब Q ने केवल 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। टाइम भी निकल गया। P का टाइम है 12 महीने के लिए, Q का टाइम 9 महीने के लिए, R का 8 महीने के लिए। अब प्रॉफिट का रेशियो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसको भी ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 हर जगह कॉमन है, जो कॉमन वैल्यू उसको कैंसिल आउट करूंगा। इसके बाद मैं किससे कट करूंगा? यहाँ पर 5 से। तो 5 दिए 15 30 पर गया, 5 चौक 20 40 पर गया, 5 चौक 20 और 5 बचे 25, ठीक है। अब 5 से 30 6 पर गया, 5 से 40 8 पर और 5 से 45 9 पर। अब इसके बाद कुछ और कट रहा है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 से कट रहा है आप लोग का 3 बार, ये 3 से आपका 3 बार, ये 3 से आप लोगों का 2 बार, और कुछ कट रहा है। अब और अगर यहां पर देखोगे आप लोग तो आपका 4 से कट रहा है, 4 से 12 3 बार, 4 से 8 2 बार और 4 से ये 8 2 बार। अब बाकी देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, सब कुछ कट गया। यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो आप लोगों का निकल कर आया वो आपका निकल कर आया 1:1:1। यही आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा 1:1:1। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे इस तरीके से आप लोग, यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फोर्थ टाइप को देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मनी। प्रॉब्लम दे रखी है आपको, 2x रुपीज एंड 4x रुपीज इन्वेस्टेड एट 30% सिंपल इंटरेस्ट एंड 16% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड फॉर 2 years रेस्पेक्टिवली। द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट आफ्टर 2 years 820 रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि 2x रुपीज जो है वो 30% ब्याज पर, साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं और 4x रुपीज 16% ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। दोनों ब्याज का अंतर 820 रुपये, x की वैल्यू बतानी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर 4x रुपीज इन्वेस्ट किए जा रहे हैं,
जबकि ब्याज रेट है 16%, तो इफेक्टिव रेट निकालूंगा 16% और 16% 2 साल की दे रखी है। तो यहां से जो इफेक्टिव रेट निकालूंगा सक्सेसिव से, तो 32 प्लस 16 होता है 256/100 यानी कि 2.56 यानी 34.56 आपकी इफेक्टिव रेट निकल कर आएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, 2 साल की इकट्ठी आ जाएगी। तो 4x इंटू 34.56, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज आ गया माइनस सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज क्या है, 2x अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30 है और 2 साल की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100। और इस तरीके से आपका ब्याज का जो डिफरेंस है वो 820 रुपए के बराबर है। ठीक है, चलिए, तो 4 यहां पर भी कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि जो कॉमन वैल्यू है उसको इस इक्वेशन से कैंसिल आउट करेंगे। तो यहां पर बचेगा 34.56x अपॉन 100 माइनस 30x अपॉन 100 इक्वल टू 205। तो एलसीएम लूंगा 100 और 34.56x में से 30x माइनस करूंगा, 4.56x इक्वल टू 205 और गुणा 100 आप लोगों का निकल कर आएगा। तो यानी कि यहां से जो x की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो 20,500 डिवाइडेड बाई 4.56 आ जाएगा और यही आपकी यहां पर x की वैल्यू निकल कर आएगी अप्रोक्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और अप्रोक्स जो वैल्यू यहाँ पर जो आप लोगों की निकल कर आ रही 44.86.75 आ रही है। तो यहां से आप जो भी आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है वो आपका निकल गया। 5th टाइप के क्वेश्चन क्या है, रेंट ऑन कैपिटल, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रेंट वन शुड पे। प्रॉब्लम को देखते हैं। ए एंड बी रेंट ए फील्ड फॉर 3 वीक फॉर 1,282 रुपए। ए पुट 3 horses फॉर 5 वीक्स, 4 cow for 8 weeks, 12 sheep for 10 weeks. B has 1 horse, 30 sheep and for 10 weeks. If the cost of the keep of a horse, cow, sheep per week is given 5:3:1. Find what share of rent A should pay. अगर मैं यहां पर निकाल दूं पर वीक कॉस्ट, पर वीक कॉस्ट आप लोगों को दे रखी है और पर वीक कॉस्ट जो आपको दे रखी है वो किस तरीके से दे रखी है, यानी कि एक हॉर्स की कॉस्ट दे रखी है ना, जो कि 5 है, इसको 5x ले लेता हूं। एक काउ की जो कॉस्ट दे रखी है जो कि 3 है, इसको 3x, और एक शीप की कॉस्ट जो दे रखी है वो आपको दे रखी है x। ठीक है ना, इस तरीके से दे रखी है। आप देखो ध्यान से आप लोगों को समझना। तो यहां पर ये बोल रहा है ए एंड बी रेंट ए फील्ड फॉर 3 वीक इतना, यानी कि ए एंड बी ने टोटल 1282 रुपए रेंट फिल करा है। तो मैं यहां पर अगर ए की बात करूं तो ए कितना रेंट फिल करेगा, ए करता है, हॉर्स है 3A में, 3 हॉर्स है, एक हॉर्स की कॉस्ट कितनी है 5x है, और कितने वीक की बात कर रहा है 5 वीक, यानी कि 3 हॉर्स और उस हॉर्स की 1 वीक की कॉस्ट 5x और कितने वीक है 5 वीक है, तो इंटू 5 प्लस। अगर मैं काऊ की बात करूं तो ए में 4 काऊ और 8 वीक की बात हो रही है, तो 4 काऊ और 1 काऊ की कॉस्ट 3x है और इंटू 8 आएगा और प्लस 12 शीप्स है, एक शीप की कॉस्ट कितनी है x रुपए और 10 वीक की बात यहां पर हो रही है। ये तो आपका ए का निकल कर आया। तो 5 बजे 25 थी, 75x आ गया यहां पर, 75x प्लस 4 थे 12 अट्ठे 96x आप लोगों का निकल कर आ गया, 12 धाम 120x आ गया। अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि एक हॉर्स है और एक हॉर्स कितने दिन के लिए है 10 वीक के लिए एक हॉर्स है, और एक वीक की एक हॉर्स की कीमत कितनी है कॉस्ट 5x इंटू 10 प्लस 30 शीप्स है, तो 30 इंटू और शीप की कीमत कितनी है x है और 10 वीक की बात कर रहा है। तो यहां पर आएगा आप लोग का 50x और प्लस का 300x, यानी कि 350x आपका यहां पर आ गया। ऊपर कितना आया था टोटल, इसको ऐड कर लेंगे 120 और 96, तो यानी कि आपका 216, और 216 में 75 ऐड करेंगे तो 291x आपका आएगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा 350x और प्लस का 291x इक्वल टू 1282 रुपए दे रखा है। तो यहां से 350 और 291 यानी कि 641 आपका निकल कर आएगा, 641x इक्वल टू 1282 रुपए। 641 से 2 बार जाएगा तो x बराबर 2 आ गया। पूछता क्या है, फाइंड व्हाट शेयर ऑफ रेंट ए शुड पे। तो ए ने कितना पे करा है, तो 291x करा है, तो ए का जो पेमेंट लिख देता हूं मैं यहां पर 291 गुणा 2,
तो आप लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा, 9 दूनी 18, 582 रुपये। तो ए ने 1282 में से 582 का पेमेंट यहां पर करा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 6 टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिमेनिंग अमाउंट्स अमंग द पार्टनर्स आफ्टर सेटलिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। प्रॉब्लम देखते हैं कैसे आपसे पूछेगा। कह रहा है कि PQR स्टार्टेड ए बिजनेस, इन्वेस्टेड मनी इन 5:6:8 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 year R withdrew half of the amount and P invested additional 60% of the original money invested by P. In what ratio the profit earned at the end of 2 years should be distributed among P, Q and R respectively? क्या कह रहा है कि PQR ने एक बिजनेस शुरू करा और उन्होंने 5, 6 और 8 के अनुपात में पैसा लगाया। 1 साल के बाद R ने अपना आधा पैसा निकाल लिया और P ने जितना पैसा लगाया था उसका 60% और लगा दिया, और R ने कोई चेंज नहीं करा। R का जो पहले से लगता आ रहा है, नहीं सॉरी, Q ने कोई चेंज नहीं करा, Q में नो चेंज है। और 2 साल के बाद आपको इनके प्रॉफिट का रेशियो बताना है। तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट हम लोग यहां पर देखेंगे तो कैसे निकल कर आएगा, यानी कि यहाँ पे P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। तो P ने पैसा लगाया 5, Q ने लगाया 6 और R ने लगाया 8। ये रेशियो में दे रखा है, यहाँ पर रेशियो में कितने दिन के लिए अगर लगाया, पहले लगाया इन्होंने 1 साल के लिए। कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। तो 1 साल का मतलब कितना होता है, 12 महीने, लेकिन 1 साल ही लिख दूंगा यहाँ पर, 1 साल से 1 से गुणा, ठीक है। Q ने कोई चेंज नहीं करा, यानी कि Q ने टोटल 2 साल के लिए लगाया और R ने भी 1 साल के लिए। 1 साल के बाद क्या हुआ, R ने आधा पैसा निकाल लिया। तो पहले 8 यूनिट था, अब आधा निकाल लेगा तो 4 यूनिट बचेगा और उसको अगले 1 साल के लिए लगाएगा। तो ये टोटल R का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकल कर आ गया, Q का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकल कर आ गया। P के बारे में कह रहा है जितना पहले लगाया था उसका 60% और लगा दिया। तो पहले 5 यूनिट लगाया था, 5 यूनिट का 60% कितना होता है, 3 यूनिट, और 5 और 3 8, यानी कि अब 8 यूनिट लगाता है अगले 1 साल के लिए। P का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आ गया, तो यही प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा। 8, 5, 13 तो यहां पर आ गया, 6 दूनी 12 यहां पर आ गया, 8, 4, 12 यहां पर आ गया। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा 13:12:12, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहां पर बनेगा। समझ आ गया। बढ़ते आगे 7 टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड टाइम बेस्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस शेयर ऑफ ईच पार्टनर अकॉर्डिंगली। प्रॉब्लम समझते हैं कि करण स्टार्टेड ए बिजनेस विद 38,000 रुपीज, देन विजय ज्वाइन हिम आफ्टर 5 months with 55,000 रुपीज, हुज प्रॉफिट शेयर इज बिगर। किसका प्रॉफिट बड़ा है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है आप लोगों का, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। क्लियर है। अब देखो प्रॉफिट हम लोग यहां पर निकालेंगे कि किसका कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट हम लोग यहां पर निकालेंगे, 1 सेकंड रुको, हम लोग यहां पे प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। तो एक तो है यहां पर हमारे पास करण है और दूसरा है यहां पर विजय है, दूसरा विजय है। करण लगाता है यहां पर 38,000 रुपये और विजय लगाता है यहां पर 55,000 रुपये, है ना। विजय ज्वाइन आफ्टर 5 months, 1 साल की बात हो रही है। करण तो टोटल 12 महीने के लिए लगाता है। करण का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम 38,000 गुणा 12, और विजय उसके 5 महीने के बाद, यानी कि 12 में से 5 गया, विजय लगाता है 55,000 रुपये 7 महीने के लिए। इस तरीके से प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका आपका जो निकल कर आएगा यही प्रॉफिट शेयर निकल कर आएगा। 12 अट्ठे 96, 9 बचा, 12 दिए 36 और 9 45, 456 अनुपात, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, यानी इनके जो प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 456:385। ठीक है, 456:385। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है, हाँ, कह रहे कि करण इन्वेस्टेड मोर कैपिटल ओवर द ईयर देन विजय
करण प्रॉफिट शेयर वुड बी बिगर, यानी कि प्रॉफिट शेयर ये बताना कि किसका ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट शेयर यहाँ पर रेशियो ही किसका बड़ा निकल कर आ रहा है, करण का आ रहा, तो दैट मीन्स कि करण का प्रॉफिट शेयर ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। हमें यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट रुपीज में नहीं निकाल सकते, केवल बता सकते कि किसका बड़ा होगा। तो बड़ा किसका होगा यहाँ पर, करण का होगा। किसका होगा, करण बिगर प्रॉफिट शेयर, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आज के सेशन में इतना ही था और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।